स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज स्काल्प। जो हमने हेड एंड नेक से लिया, जैसे हमने आपको बोला था कि यार स्टार्ट पहले अपर लिम का एक चैप्टर, फिर लोअर लिम एक चैप्टर, फिर हेड एंड नेक। तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ हेड एंड नेक स्काल्प टेम्पल एंड फेस, इसमें हम लोग स्काल्प और फेस कवर करेंगे। तो इस अभी जो सीरीज है वो स्काल्प का है, एक दो दिन में फेस भी आएगा, ठीक है। तो कुछ ये बड़ा चैप्टर, इसलिए इसको हम डिवाइड करके पढ़ाया। चलो अब स्काल्प के बारे में आपको बताते हैं। देखो स्काल्प को किन हेडिंग्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसका एक्सटेंड देखेंगे कहाँ से कहाँ तक होता है, फिर लेयर्स क्या क्या है उनमें, फिर उनके क्लिनिकल एस्पेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्काल्प के लेयर्स के, जिनके क्वेश्चन भी आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पे मिल आएगा। देन नर्व सप्लाई, फिर आर्टेरियल सप्लाई, देन वेनस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। नाउ कम टू द, अभी हमारा 2-3 वीडियो आके आर्टेरियल तक हो जाएगा, वेनस लिम्फेटिक भी हो जाएगा सब। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्काल्प में जो हमारा वाला हेडिंग है, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, इज व्हाट इज स्काल्प। इट इज अ सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द वॉल्ट ऑफ स्कल, मतलब जो स्कल स्कल जो आपका खोपड़ी है, खोपड़ी के ऊपर में एक सॉफ्ट टिश्यूज है जो खोपड़ी को कवर करके रखती है, ठीक है। जो स्कल को कवर करके रखती है, जो खोपड़ी के ऊपर की लेयर है, दैट इज द स्काल्प, ठीक है। अब इसका एक्सटेंट देखो, इसका एक्सटेंट कहाँ तक है। तो स्काल्प की जो लेयर है वो एंटेरियर अप टू दी आईब्रोज, जो आपका आईब्रोज होता है वहाँ एंटेरियर वहाँ तक आती है। पोस्टीरियर पीछे के साइड अप टू दी सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन। देखो जब आप ऑसिपिटल बोन पढ़ोगे तो उसमें देखोगे एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, तो वहाँ पे उसी एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से लेटरली एक लाइन, ठीक है, लेटरली डाउनवर्ड एक लाइन आती है, दैट लाइन इज नोन एज दी सुपीरियर न्यूकल लाइन। तो वहां तक पोस्टीरियर साइड होगा, एंड लेटरली ऑन द ईस्ट साइड ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, और लेटरली सुपीरियर टेम्पोरल लाइन था। चलो फिगर देखो, आपका एक्सटेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो स्काल्प आपको दिख रहा है, देखो दिस इज योर स्काल्प, ये देख रहे हो, ये तुम्हारा स्काल्प है पूरा, एंटीरियरली अप टू दी आईब्रोज, दैट इज नोन एज दी सुपेरियर सुपरसिलियरी आर्च। पोस्टेरियरली अप टू दी सुपेरियर न्यूकल लाइन। देखो ये पोस्टेरियरली समझना, दिस इज योर पोस्टेरियर व्यू, क्योंकि 3D डायग्राम नहीं दिखा सकता, सुपीरियर न्यूकल लाइन। और यहीं पे सुपीरियर न्यूकल लाइन जो ऐसे निकल रही है लेटरली डाउनवर्ड, तो यहीं पे होती है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, EOP, ओके, लेटरली टू द सुपेरियर टेम्पोरल लाइन। लेटरली इसका एक्सटेंड होता है सुपेरियर टेम्पोरल लाइन। नाउ आई थिंक यू हैव क्लियर अबाउट स्काल्प का एक्सटेंड कहाँ है, एंटेरियरली अप टू द सुपेरियर सीरियरली आर्च, पोस्टेरियरली अप टू द सुपेरियर न्यूकल लाइन, एंड लेटरली अप टू द सुपेरियर टेम्पोरल लाइन। दिस इज योर, यहाँ तक स्काल्प की लेयर है, दैट मीन्स एक्सटेंड। तो ये हमने कर लिया, अब एक्सटेंड कर लिया अपना द लेयर्स। देखो लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको लेयर्स पे भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो लेयर्स ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो नाउ कम विद द लेयर्स पोर्शन। इसी लेयर्स में देखो आप, आपको फिगर दिखाएंगे हम, ठीक है, लेयर्स के बारे में पूरा फिगर दिखाएंगे। तो एक बार आप फिगर देखो, फिर आपको और डिटेल। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने ये देख सकते हो, ये आपके सामने लेयर्स ऑफ स्कैल्प की फिगर है। तो आप लोग देख सकते हो कौन कौन सा लेयर है स्कैल्प का। तो सबसे पहले हम लोग बाहर से अंदर की ओर देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम एबव डाउनवर्ड, ठीक है, कह सकते हो उसको आप फ्रॉम एबव डाउन। देखो तो सबसे बाहर की लेयर दैट इज द स्किन की लेयर। उसके बाद क्या देख रहे हो, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। नाउ द थर्ड वन इज द एपोन्यूरोटिक लेयर, फोर्थ वन इज द लूज एरियोलर टिश्यू लेयर, फिफ्थ वन इज द पेरिकेनियम। नाउ दिस फिर वो बोन आ जाएगा, ठीक है, बोन के ऊपर ही कवरिंग होती है पेरिक्रेनियम। तो स्काल्प में ये 5 लेयर होते हैं, मेनली ये 5 लेयर। देखो तो स्काल्प के लेयर के नाम कैसे याद करोगे। स्काल्प का स्पेलिंग क्या है, SCALP। नाउ S फॉर स्किन, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू, A फॉर एपोन्यूरोटिक लेयर, L फॉर लूज एरियोलर टिश्यू, एंड P फॉर पेरिक्रेनियम। तो इससे तुम नाम याद कर सकते हो स्काल्प का। स्किन के बारे में हम लोग देखेंगे, इसकी स्किन थिक होगी, ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ, उसके फिर पढ़ेंगे तो और डिटेल बताएंगे। स्किन थिक होगी, कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, समझ सकते हो कनेक्टिव टिश्यू लेयर कहने का क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो तुमको नर्व और वेसल्स तुमको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आर्टरी वेन्स देख भी रहे हो तुमको, यहाँ पे लाल लाल आर्टरी दिख रही है, ब्लू वेन दिख रही है, सो दैट इज द कनेक्टिव टिश्यूज। तो वही तुम्हारी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ठीक है। थर्ड वन इज द एपोन्यूरोटिक लेयर। देखो एपोन्यूरोटिक का मतलब क्या होता है पता है, देखो दिस इज द मसल। चलो ब्राउन ले लेते हैं, ब्राउन, इससे थोड़ा इसको ये डीप कर दो, दैट इज देखो मान लो ये मसल है, ठीक है, सॉरी मेरा सारा मिट गया मेरे से। देखो कोई नहीं, आप लोग समझ जाओगे, मैं ऐसी इतना कलर मेरे से नहीं होने वाला। देखो जैसे अगर ये मसल है, कोई भी मसल, मान लो ये मसल है, तो ये जो ऊपर वाला एरिया जो फ्लैटेंड एरिया होता है, दैट एरिया इज नोन एज दी एपोन्यूरोसिस। तो वहां पे भी जो एपोन्यूरोटिक है, वहां पे भी कोई ना कोई मसल रहा होगा, तभी तो उसी की
वो फ्लैट हो गई तो उसको एपोन्यूरोसिस बोल दिया। एंड दैट मसल इज नोन एज दी ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल, वही वहां पे होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फिगर देखो, देखो ये आपकी स्काल्प है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑसिपिटो फ्रंटालिस का मतलब क्या होता है। देखो ऑसिपिटो फ्रंटालिस का मतलब होता है यहाँ पे दो ऑसिपिटल बेली है, ठीक है, एंड दो फ्रंटल बेली है, मतलब दो मसल, देखो आगे वाली दो फ्रंटल बेली एंड और जो तुम्हारी पीछे साइड होगी दैट इज दी दो ऑसिपिटल बेली। हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, डोंट वरी, पूरा इसका नाम, इसका एक्शन, सारा चीज पढ़ेंगे। तो ये आपको, एंड दैट इज दी एपोन्यूरोसिस, ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो दैट इज योर एपोन्यूरोसिस, जो हमारा थर्ड लेयर स्काल्प है दैट इज दी एपोन्यूरोसिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द लूज एरियोलर टिश्यू। देखो ये जो लेयर होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस लेयर के, ठीक है, क्योंकि कोई भी टिश्यू वगैरह होते हैं ना सब इसी, कोई भी ब्लड वगैरह सब इसी लेयर में आके जमा होता है, ठीक है। तो इन्हीं लेयर्स के कारण ब्लड बहुत सारे लेयर में जमा हो जाता है इनमें, ठीक है। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको इस क्लिनिकल एस्पेक्ट में पूरा बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिक्रेनियम जो कवरिंग है, ठीक है, पेरिक्रेनियम क्या होता है ना कि नॉर्मली बोन्स वगैरह जो स्कल होती है ना, स्कल मान लो आपको स्कल दिखाते हैं एक बार, चलो दिस इज योर स्कल। तो ये स्कल पे क्या होती है ना, पेरिक्रेनियम लूजली अटैच होती है, बट आपको पता है कि सूचर्स प्रेजेंट होते हैं स्कल में, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लेम्बोइड सूचर। तो सूचर्स पे ना वो बहुत ज्यादा टाइट होती है और सूचर्स के थ्रू क्या होती है ना वो अंदर साइड चली जाती है, ठीक है, ब्रेन के स्कल के अंदर साइड चली जाती है। देन वो इंडोकार्ड, अभी तो पेरिक्रेनियम दैट इज इंडोक्रेनियम हो जाएगी वो, अभी हम लोग पेरिक्रेनियम बोलते हैं। जब वही पेरिक्रेनियम अंदर चली जाती है तो वॉल्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ द सूचर मेम्ब्रेन को कवर करते हुए दैट इज नोन एज द इंडोकार्डियम, इंडोक्रेनियम, ठीक है। नाउ कम टू द राइटिंग पोर्शन। स्किन आपको क्या बताया था, थिक है, हेयरी है, एक्सेप्ट फोरहेड। देखो आपको बताया था स्किन आईब्रोज तक है, आईब्रोज में स्काल्प की स्किन कहां तक आती है, सिर्फ आपका क्या बोलते हैं फोरहेड पे, क्या बोलते हैं ना, फोरहेड पे आपके स्काल्प की नहीं आती है, ठीक है। फोरहेड जो आप देखते हो अपना जो आईब्रोज के ऊपर वाला एरिया और हेयर के नीचे वाला एरिया होता है दैट इज योर फोरहेड, वहां पे स्काल्प की स्किन नहीं प्रेजेंट होती है। इट इज एडहेरेंट टू एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस बाय डीसीटी ऑफ सुपरफिशियल फेसिया। देखो ये डीसीटी डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल नहीं है, जो हमने कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बात की थी सेकंड लेयर, एंड दैट लेयर आल्सो नोन एज सुपरफिशियल फेसिया भी बोलते हैं उसको, क्योंकि स्किन के बाद आपको मैंने हर जगह बताया है अपने अपर लिप लोअर लिप में क्लासेस में कि स्किन के बाद जो हटाते हैं दैट इज सुपरफिशियल फेसिया। तो वो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, तो वही डेंस कनेक्टिव टिश्यू सुपरफिशियल फेसिया की है, वो स्किन को सुपरफिशियल फेसिया जो है वो स्किन को एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। तो आपका समझ सकते हो दैट इज योर स्किन, मान लो ये स्किन वाला एरिया हो गया एंड दैट इज योर तुम्हारा, रुको ऐसे नहीं, मान लो दिस इज योर स्किन एंड एक मिनट, देखो दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जो सेकंड में मैंने बनाया है पर्पल से, दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू लेयर। एंड नाउ द लास्ट लेयर इज दी दिस वन, दिस, ठीक है, दिस इज योर एपोन्यूरोसिस, ओके। तो देखो स्किन वाली लेयर ये हो गई, ये तुम्हारी एपोन्यूरोसिस लेयर। तो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रही है, ये स्किन की लेयर को और एपोन्यूरोसिस को आपस में कनेक्ट करके रखती है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि आपको समझने में आसानी होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन, बीइंग हेयरी। अब देखो बताया स्काल्प के ऊपर हेयर होगा ही, तो इसके बाद बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं और सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स भी देखने को मिलते हैं। और ये कॉमनेस्ट साइट फॉर द सीबेसियस सिस्ट। देखो सीबेसियस सिस्ट जो होता है ना, मैं इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सीबेसियस सिस्ट किसको बोलते हैं, नथिंग बट कुछ नहीं होता है, आपको डिजीज वगैरह टाइप में देखने को मिलते हैं। तो ये स्काल्प इज अ कॉमनेस्ट साइट ऑफ सीबेसियस सिस्ट, मैं डायग्राम दिखा दूंगा इसका। Now the next point is the connective tissue layer। देखो मैंने आपको बताया था ये बना किससे होता है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अभी भी हमने बात की डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये स्किन को एपोन्यूरोसिस से जोड़ के रखता है। एपोन्यूरोसिस किसकी एपोन्यूरोसिस है, दैट इज द एपोन्यूरोसिस ऑफ ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल, जिसके बारे में हमने अभी देखा भी था, ठीक है। इनमें आपको बहुत सारे, इनके अंदर जो फाइब्रस लेयर होने के कारण इनके फाइब्रस सेप्टा जो होते हैं ना, वो इनको बहुत सारे लोब्यूल्स में और फैट के लोब्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, और यहीं पे आपको ब्लड वेसल्स, नर्व्स इस लेयर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से लेयर में ब्लड वेसल्स, नर्व्स देखने को मिलता है, दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू लेयर। नाम से ही क्लियर हो रहा है कनेक्टिव टिश्यू है। Now come to the next point, एपोन्यूरोसिस। तो देखो एपोन्यूरोसिस आप लोग समझ सकते हो, इट इज फॉर्म बाय द ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल एंड इट्स एपोन्यूरोसिस। बिल्कुल ऑसिपिटो, ओसीएफ इज ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल के पास 4 बेलीज होते हैं, 2 फ्रंटल 2 ऑसिपिटल। मोस्टली दिस लेयर इज फॉर्म बाय द एपोन्यूरोसिस, सो इसको हम लोग एपोन्यूरोटिक लेयर बोलते हैं, क्योंकि ये लेयर बनता है क्या है उसी मसल के एपोन्यूरोसिस से, सो दैट्स व्हाई इट इज एपोन्यूरोटिक। नाउ द एपोन्यूरोसिस ऑफ ऑसिपिटो फ्रंटालिस इज कॉल्ड एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस और गेलिया एपोन्यूरोटिका। देखो गेलिया एपोन्यूरोटिका कहने का मतलब ये है कि ये हेलमेट, गेलिया का मतलब होता है हेलमेट, हेलमेट की तरह हमारे स्कल को कवर करके रखता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द गेलिया एपोन्यूरोटिका। नाउ कम टू द लूज एरियोलर टिश्यू। लूज
लूज एरियोलर टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने आपको बताया था ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बना होता है लूज एरियोलर टिश्यू से, मेड अप ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू से बना होता है। वहां पे लूज एरियोलर टिश्यू जो बने होते हैं इसलिए इसका नाम ही रख दिया है, बिकॉज ऑफ द नेम इज लूज एरियोलर टिश्यू। इट इज अ नेचुरल प्लेन क्लीवेज ड्यूरिंग द क्रेनियोटॉमी। देखो जब क्रेनियोटॉमी करते हैं ना तो एक प्लेन ऑफ क्लीवेज जो डाइसेक्ट मतलब जो इंसिजन होता है उसके लिए एक प्लेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ट्रेवर्स बाय द इमिसरी वेन कनेक्टिंग वेन्स इन द सेकंड लेयर विद द इंट्राक्रेनियल ड्यूरिंग वेन साइन। देखो ट्रेवर्स इमिसरी वेन का मतलब क्या हुआ कि आपको इसके लिए मैं डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है, तब आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। आप लोग देख सकते हो दिस इज योर इमिसरी वेन, ठीक है, ये इमिसरी वेन है तुम्हारी, और ये इमिसरी वेन किस लेयर को क्रॉस कर रही है, दैट इज द लूज एरियोलर टिश्यू। ये इसको ट्रैवर्स कर रही है एंड देन आफ्टर इट कनेक्ट्स द वेन्स ऑफ द सेकंड लेयर। जो सेकंड लेयर में आपको बताया था कि जो वेनस होगी, आर्टरी होगी, उसको कनेक्ट कर रही है। किससे कनेक्ट कर रही है, वो इसको कनेक्ट कर रही है आपकी जो वेन्स है, कहां पे वेन्स है, जो आपके ड्यूरल वेनस साइनस, इंट्राक्रेनियल ड्यूरल वेनस साइनसेस, जो आपको मैं लेक्चर लूंगा अभी, हम लोग फर्दर जब आगे पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे ड्यूरल वेनस साइनसेस के बारे में, तो उनमें ड्रेन करती है जाके, ठीक है। ड्यूरल वेनस साइनस नथिंग बट अ साइनस ऑफ ब्लड, जहां पे इस कैविटी जिसके अंदर ब्लड स्टोरेज है, तो ये बाहर से ब्लड लेती है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू से ले रही है सेकंड लेयर ऑफ स्काल्प। it connects the blood from the second layer of scalp to the intracranial dural venous sinus। intracranial मतलब क्रेनियम के अंदर जो वेनस साइनस होंगी वहां जाकर ड्रेन करेगी। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नाउ कम टू द पोर्शन इज लाइक ट्रैवर्स बाय द इमिसरी वेन, ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द पेरिक्रेनियम। आपको बताया था द फिफ्थ लेयर फॉर्म बाय द पेरियोस्टियम ऑफ द बोन ऑफ वॉल टू स्कल। बताया था पेरियोस्टियम जो ब्रेन की कवरिंग होती है ना, उससे ये बनता है पेरिक्रेनियम का लेयर, और यूजुअली अटैच होता है बोन्स पे, ये भी आपको बता चुके हैं। और इजीली स्ट्राइव, आसानी से वहां से हट भी सकता है, ठीक है। बट एट द सुचरल मेम्ब्रेन फर्मली एडहेरेंट, मतलब बहुत ज्यादा सुचरल मेम्ब्रेन एडहेरेंट होता है, और वहां से ही बोलता था ना आपको, सुचरल मेम्ब्रेन से ही वो टर्न करके क्या होता है, अंदर चला जाता है इंट्राक्रेनियम में, एंड दैट लीड्स फॉर्मेशन ऑफ इंडोकार्डियम। नाउ कम टू द मसल इज नोन एज द, ये पेरिक्रेनियम इज, इतना आपको बता दिया, ठीक है। इस सारे लेयर्स को आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दैट इज क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ दी आपका जो स्काल्प, लेयर्स ऑफ स्काल्प, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से ध्यान रखना। Now come to the occipitofrontalis मसल, ठीक है। occipitofrontalis मसल के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ऑरिजिन इंसर्शन कहां से होता है, ठीक है। तो चलो फिगर में चलते हैं और ऑरिजिन इंसर्शन